देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया में। हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कोरोना का खतरा अब भी नहीं टला है, इसलिए मास्क सबसे ज्यादा जरूरी हथियार है इस वक्त। और लगातार न्यूज 18 आपसे अपील करता है कि जब भी घर से बाहर निकले मास्क का प्रयोग जरूर करें, जिसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी चलाई है, #मास्क पहनो इंडिया। तो जब तक आप किसी सुरक्षित स्थान पर ना पहुंचे तब तक मास्क का इस्तेमाल बेहद जरूरी है। वहीं छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली हमले में आईटीबीपी के 2 अफसर शहीद हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन पर निकले आईटीबीपी जवानों पर घात लगाकर बैठे करीब 200 नक्सलियों ने हमला किया। नक्सलियों ने हमले के बाद AK-47 और वॉकी टॉकी लूटा। नक्सलियों ने जवानों की बुलेट प्रूफ जैकेट भी लूट ली। फिलहाल सुरक्षा बल और नक्सलियों की मुठभेड़ जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली हमले में आईटीबीपी के 2 अफसर शहीद हो गए हैं। सर्च पर निकले आईटीबीपी जवानों पर घात लगाकर करीब 200 नक्सली बैठे हुए थे और उन्होंने उन पर हमला कर दिया। और हमले के बाद नक्सलियों ने AK-47 और वॉकी टॉकी भी उन जवानों का लूट लिया। साथ ही जवानों की बुलेट प्रूफ जैकेट भी लूटकर वो फरार हो गए। फिलहाल सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच अब भी लगातार वहां पर मुठभेड़ चल रही है। अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, वहां पर नक्सली हमले में आईटीबीपी के 2 अफसर शहीद हो गए हैं। और विनय जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ सरकार से। विनय जी, अब जिस तरह लगातार नक्सली हमले हो रहे हैं और इससे पहले भी ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं, तो सरकार की किस तरह की तैयारी है, किस तरह अब निपटा जा रहा है? 200 नक्सली यहां पर घात लगाए बैठे हुए थे। देखिए, सबसे पहले तो ये जो अभी संज्ञान में आया है, ये अभी तुरंत एक काराना नक्सली हमला हमारे जवानों के ऊपर हुआ है। उसमें 2 जवान शहीद हुए हैं। उनको मैं उन शहीदों को बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनके श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और निश्चित रूप से जिस तरह से नदियों के ऊपर हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार आने के बाद जिस तरह से कार्य योजना बन रही है नक्सलियों के लिए, तो ये बौखलाहट है। और इस तरह की जो काराना हरकत नक्सलियों पर हुई है, ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर की चीज है। और आने वाले समय में जिस तरह से जो नक्सली गतिविधियां कम हुई हैं कांग्रेस की सरकार आने के बाद, इनका समूल जो वो नक्सलियों का जो ये है उसको खत्म करने का काम करेंगे। जी विनय जी, तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली हमले में आईटीबीपी के 2 अफसर शहीद हो गए हैं। सर्च पर निकले आईटीबीपी जवानों पर घात लगाकर करीब 200 नक्सली बैठे हुए थे और उन पर हमला कर दिया गया। वहीं नक्सलियों ने हमले के बाद AK-47 लेकर भी वो फरार हो गए और इसके साथ ही साथ जो बुलेट प्रूफ जैकेट जो जवानों ने पहना था उसको भी लेकर वो फरार हो गए हैं। तो बड़ी खबर, आदित्य रॉय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, और क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? अभी भी क्या वहां पर मुठभेड़ जारी है? आदित्य, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली हमले में 2 आईटीबीपी के जवान शहीद हो गए हैं। अब भी लगातार वहां पर मुठभेड़ चल रही है। ऐसी खबरें अक्सर नक्सलियों से जुड़ी हुई छत्तीसगढ़ से सामने आती रहती हैं। हालांकि सरकार कह रही है कि वो समझाने की कोशिश जरूर करती है ऐसे नक्सलियों को, लेकिन यहां पर नारायणपुर में यह हमला हुआ है। आदित्य फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी शिवानी, देखिए अभी भी मुठभेड़ चल रही है और नक्सलियों ने जो एम्बुश लगाया है, जवान उस एम्बुश में फंसने के बावजूद लड़ रहे हैं। जब भी इस तरीके की घटना होती है कि जवानों का जो साजो सामान होता है, जैसे जवानों के जो हथियार होते हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट्स होती है, ये जब नक्सली लूट कर ले जाते हैं, यानी कि जवान जो है कि वो नक्सलियों के एम्बुश में फंस चुके हैं और नक्सलियों के पास इतना समय है कि जवानों को मुठभेड़ में फंसाने के बाद जो हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, उनका साजो सामान वो लूट लेते हैं। तो अभी जवान जो है वो नक्सलियों के एम्बुश में फंसे हुए हैं। एक जो आईटीबीपी के असिस्टेंट कमांडेंट है सुधाकर शिंदे, उनकी शहादत हो चुकी है और एक ASI गुरमुख सिंह साहब, उनकी शहादत हो चुकी है। तो 2 हमारे जो अधिकारी आईटीबीपी के, उनकी शहादत हो चुकी है। कुछ जवान जो है वो अभी घायल बताए जा रहे हैं। और ये जो है कि अभी एक स्पेशल मॉनसून ऑपरेशन जो है वो हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों के खिलाफ पिछले 3 महीनों से लगातार चला रहे हैं। शिवानी, अक्सर मॉनसून के मौसम में ऐसा होता था कि यानी ये पहली बार ऐसा है कि नक्सलियों के खिलाफ पूर्णकालीन एक मॉनसून ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वरना हर मॉनसून में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन बंद कर दिए जाते थे और इससे नक्सलियों को जंगल में फलने फूलने का मौका मिलता था और वो अपनी उनकी जो सेना होती थी उसमें भर्तियां करते थे, जबरदस्ती गांव वालों को साथ ले जाते थे और अपनी सेना को लगातार बढ़ाते थे।
लेकिन इस बार मॉनसून में पहली बार सुरक्षा बल की तरफ से पूर्णकालीन ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि बिल्कुल, नक्सली यानी कि मॉनसून में भी ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और खबर है कि छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में नक्सली हमले में आईटीबीपी के 2 अफसर शहीद हो गए हैं। काबुल में तालिबान का विरोध कर रहे लोगों पर फायरिंग की गई। तालिबान का विरोध करते हुए लोग अफगानिस्तान के झंडे के साथ सड़कों पर उतरे। कई मीटर लंबा झंडा लेकर मार्च निकाला गया। इन लोगों ने तालिबान के खिलाफ नारेबाजी भी की, लेकिन जैसे ही ये मार्च आगे बढ़ा, तालिबान के लड़ाकों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई और लोग इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। जबकि तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि तालिबान सरेआम फायरिंग कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह लगातार वहां पर फायरिंग की जा रही है तालिबान की ओर से। इससे पहले तालिबान ने अपनी छवि सुधारने के लिए कहा था कि आम माफी सभी को दे दी गई है, लेकिन ये हश्र है वहां पर जो अफगानी नागरिक हैं, किस तरह उन पर लगातार फायरिंग की जा रही है तालिबानियों की ओर से। तस्वीरें आपके सामने हैं, लोग वहां पर प्रदर्शन के लिए सड़कों पर भी डटे हुए हैं तालिबान के खिलाफ। किस तरह लोगों में आक्रोश है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। मार्च निकाला जा रहा है बकायदा उनके खिलाफ। अपनी जान जोखिम में डालकर ये अफगानी नागरिक अपने झंडे को सम्मान दिलाने के लिए तालिबान के खिलाफ उतर आए हैं।